है यूपी लाइव टीवी। प्रदेश में कोरोना काल और लंबे लॉकडाउन के चलते प्रदेश के विकास का पहिया थम सा गया है और इस थमे हुए पहिए को रफ्तार देने के लिए सीएम लगातार कवायद कर रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल का लोकार्पण किया है। माननीय रक्षा मंत्री जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल श्री करमबीर सिंह जी, वाइस एडमिरल अशोक कुमार जी, मेरे सहयोगी मंत्री श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश शासन के हमारे सभी अधिकारीगण, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि डिफेंस एक्सपो के बाद उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से आज का जो प्रस्तावित एमओयू है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपने इसके लिए हमें अवसर दिया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से स्वागत भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ भी हो रहा है। साथ साथ भारतीय नौसेना हमारे जो उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का जो नोडल विभाग है यूपीडा, उनके बीच में एक एमओयू भी हस्ताक्षरित होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत विजन में नवाचार और स्वदेशीकरण की तरफ लगातार हम सब का ध्यान आकर्षित किया है और इस दिशा से भी हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री जी ने रक्षा से संबंधित जिन 101 आइटम्स को भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया की तर्ज पर निर्मित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। इससे न केवल आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपितु इस देश के अंदर, भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा और इसमें खासतौर पर जो 101 वस्तुओं की सूची में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अनेक हथियार प्रणालियों सहित देश की रक्षा सेवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने वाली जो विभिन्न वस्तुएं भी शामिल हैं, इस निर्णय से स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद तो मिलेगी ही, देश का रक्षा उद्योग भारतीय सशस्त्र बलों की ज़रूरतों के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकेगा। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से भारतीय नौसेना में इनोवेशन के साथ साथ स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक शैक्षणिक समुदाय एवं उद्योग के साथ साथ एक बेहतर समन्वय भी इसके माध्यम से स्थापित हो पाएगा। भारतीय नौसेना तथा यूपीडा के बीच आज एमओयू हस्ताक्षरित होने के साथ ही दोनों के मध्य औपचारिक रूप से एक संपर्क भी स्थापित करने में मदद मिलेगी। एमओयू हस्ताक्षरित होने से भारतीय नौसेना प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित होने वाले सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में के सहयोग से अपनी समस्याओं को तकनीकी समाधान भी तलाश कर सकेगी। इस एमओयू के माध्यम से भारतीय नौसेना द्वारा डिफेंस कॉरिडोर में अपनी इकाई स्थापित करने की भी संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं। भारतीय नौसेना का डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित इकाइयों से प्रारूपता नेवल एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए भी इंटरैक्शन संभावित हैं। भारतीय रक्षा उद्योग में त्वरित गति से
बदलाव आज की आवश्यकता है। देश सिर्फ रक्षा बाजार के विस्तार पर ही केंद्रित नहीं, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन मेक इन इंडिया की नीति के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादन पर भी हमें ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश इस देश से अत्यंत संभावनाओं वाला प्रदेश है और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी उत्तर प्रदेश का स्वयं भी नेतृत्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, इससे पहले केंद्र में कई विभागों के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में, राज्य रक्षा मंत्री के रूप में भी उनका जो यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, इस देश से इन संभावनाओं को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया था और उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। भारत सरकार द्वारा घोषित 2 डिफेंस कॉरिडोर में से उत्तर प्रदेश का एक है। उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। राज्य सरकार द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के विकास को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है और इस दिशा में उत्पादन की प्रक्रिया को गतिमान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और छूट को भी हम लोगों ने यहाँ पर अपने एक पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाया है। सिंगल विंडो प्रक्रिया के अंतर्गत हमने रक्षा और एरोस्पेस उत्पादन इकाइयों को भी इसमें समाहित किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में अलीगढ़, कानपुर, झांसी, चित्रकूट जनपदों में 1290 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण हम लोगों ने इस देश से किया है। अलीगढ़ रक्षा कॉरिडोर का जो नोड है, इसमें निवेशकों ने जितनी भी भूमि हमारे पास मौजूद थी उन सबको पहले ही वे लोग उनको आवंटित भी किया जा चुका है। यूपीडा ने आईआईटी बीएचयू और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन पहली बार आयोजित हुआ।